जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तरह दोस्त अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एक मुद्दा बना हुआ है अभी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, दोस्तों वन नेशन और वन इलेक्शन। और दोस्तों मैं कहता हूं कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे भारत की आर्थिक स्थिति है दोस्तों वो बहुत ही गिरी हुई है। दोस्तों आप देखते होंगे कि चुनाव में जो होता है कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जब भी दोस्तों हर एक 5 साल में चुनाव होते हैं, विधानसभाओं की और लोकसभा की। अभी देखा होगा ना, किसी स्टेट के दोस्त चुनाव हुए हैं और किसी के दोस्तों 2025 और 26 में दोस्तों होने वाले हैं दोस्तों। तो इनमें क्या होता है कि बहुत ही इकोनॉमिक्स में दोस्तों गिरावट आती है, बहुत रुपए खर्च होता है। यानी कि दोस्तों पेट्रोल से लेकर ऊपर तक दोस्तों जितना भी पैसा खर्च होता है दोस्तों, वो एक वन नेशन यानी कि जो बार बार चुनाव होते हैं उनसे दोस्तों ये खर्च होने वाला पैसा है। और दोस्तों ये हमारा ही पैसा है, यानी कि जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का ही पैसा है दोस्तों। इनमें बहुत खर्च होता है और मैं कहता हूँ कि हर एक भारतीय चाहेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और दोस्तों इस विधेयक को दोस्तों लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में दोस्तों मंजूरी मिल गई है दोस्तों। 129वां संविधान संशोधन 2024 को दोस्तों इसकी परमिशन दे दी गई है, ठीक है। और एक राष्ट्र एक चुनाव का है जो दोस्तों, और यानी कि सभी दोस्तों विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 2029 तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है दोस्तों। इसमें क्या आपके लिए दोस्त परीक्षा के लिए दोस्त कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्त बन सकते हैं यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव दोस्तों क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव दोस्तों बात करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव है जो दोस्तों ये दोस्तों एक पहली बार नहीं हो रहा है। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। इससे पहले भी क्या होता कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी 1947 के बाद क्या, जब 1951 में, कब, जब 1951 में, तब 52 में पहले भी दोस्तों चुनाव होते थे। क्या विधानसभाओं के और लोकसभाओं के दोस्तों एक साथ चुनाव होते थे। मैंने बताया कि 1952 में, उसके बाद दोस्तों आपके 57 में हुए दोस्तों, 1957 में हुए, उसके बाद दोस्तों 1962 में हुए, उसके बाद दोस्तों आपके 1967 में हुए। क्या हुए, 1967 में। यानी कि दोस्तों जो पहले पद्धति थी वो भारत की वन नेशन वन इलेक्शन भी हुए 52 में, 57, 62 और उसके बाद 1967 में। यानी दोस्तों ये पहले एक राष्ट्र एक चुनाव होते थे। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों 1968 से क्या होता है, 1968 सन 1968 से कुछ विधानसभा को यहाँ पर विघटन हो जाता है। क्या, कुछ विधानसभा यहाँ पे अलग हो जाती हैं और इसलिए दोस्तों ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो सिस्टम था वो यहाँ पे टूट गया था, ठीक है। और 1900 मैंने बताया 1967 में क्या हुआ था, कुछ विधानसभाएं अलग हो गई थी, इसलिए दोस्तों ये जो सिस्टम था वन नेशन वन इलेक्शन का ये खत्म हो गया था, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। और जो पहली बार चुनाव हुए थे वो 52 में हुए थे, आपके 57 में, 62 में और 67 में हुए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो अभी 2024 में 129वां संविधान संशोधन हुआ। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा 106वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 2023 सितंबर 2023 में हुआ था। उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। क्या, 1/3 सीटें हैं पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलियों में उन्हें आरक्षण या रिजर्व की गई थी, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी 129वां संविधान संशोधन हुआ 2024 में दिसंबर में पेश किया गया। 129वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या इस विधेयक को लाया गया, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को संविधान संशोधन, यानी कि 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 129वां संविधान संशोधन क्या है, पद्धति है दोस्तों वो लाई गई आपकी। इसे दोस्तों 12 दिसंबर कब, 12 दिसंबर 2024 को क्या दोस्तों मंजूरी मिल गई। क्या मिल गई, इसे एक्सेप्टेड कर लिया गया इस पद्धति को, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इस पद्धति में है दोस्तों वन नेशन, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे दोस्तों भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और दोस्तों बार बार क्या होता है कि जब भी दोस्तों विधानसभा के चुनाव होते हैं, असेंबली चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव आचार संहिता लग जाती है दोस्तों कई महीने पहले से। तो इससे दोस्तों बहुत ही, यानी कि एक बार चुनाव होंगे लोकसभा राज्यसभा के, तो इससे दोस्तों ये जितनी भी प्रक्रिया है वो नहीं होंगी। इसमें पैसा भी बहुत बर्बाद होता है दोस्तों। चुनाव में देखा, अपने आंकड़ा देखा हो दोस्तों, चुनाव आयोग ने पिछली बार का दोस्तों कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ दोस्तों इसका खर्चा बताया। तो दोस्तों इससे क्या हो सकती है कि रोजगार भी अवसर मिल सकता है इससे, ठीक है। तो होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 129वां संविधान संशोधन कब, 12 दिसंबर 2024 को इसे मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। दोस्तों सिफारिश थी, क्या बात करेंगे दोस्तों इसकी सिफारिश की, यानी कि दोस्तों इसे दोस्तों रामनाथ कोविंद यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे
14वें राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद। समिति के द्वारा इस विधेयक को लाया गया था संसद में। किन्हें? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा क्या एक कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद समिति कमेटी बनी थी, उसी के द्वारा इस विधेयक को लाया गया। समिति के द्वारा इस पद्धति को वो लाया गया, ठीक है, लाया गया। ठीक है, रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा लाया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ मिनट बैठे, यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने बताया कि जो विधानसभा है, विधानसभा भैया जी दोस्तों रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा लाया। दोस्तों ये समिति है वो दोस्तों 2 सितंबर 2023 को ये क्या होता है, इस समिति का क्या हुआ, गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा लाया गया दोस्तों ये वन नेशन वन इलेक्शन का। और दोस्तों जो इसे दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट आई, रामनाथ कोविंद समिति की जो रिपोर्ट आई वो आई दोस्तों मार्च 2024 में इसकी क्या आ गई, रिपोर्ट आ गई। तो ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, उसके आगे दोस्तों जानते हैं दोस्तों अभी क्या वो 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 12 दिसंबर 2024 को, इसे क्या एक्सेप्ट कर लिया गया। दोस्तों इसकी जो मांग है दोस्तों संसद में वो दोस्तों कौन ने उठाई, तो हम जानते हैं कौन थे वो। ठीक है, दोस्तों वर्तमान भारत के कानून मंत्री है, कानून मंत्री है वो है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में क्या हो गई, यानी कि इनकी मांग से ही क्या हो गई, ये वन नेशन वन इलेक्शन पद्धति है वो स्वीकार हुई। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल कौन है दोस्तों? ये कानून मंत्री है दोस्तों भारत के। ठीक है, और ये जो पीएम मोदी की क्या, पीएम मोदी की अध्यक्षता में, पीएम मोदी की अध्यक्षता पीएम मोदी की अध्यक्षता में, पीएम मोदी की अध्यक्षता में क्या हो गया, इसे मंजूरी दे दी गई। क्या? कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। क्या पेश किया था? और पीएम मोदी और कैबिनेट की अध्यक्षता में क्या इसे मंजूरी दे दी गई। कब? 12 दिसंबर 2024 को। दोस्तों आपको याद रखना 129वां कौन सा है, 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जानिए दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। दोस्तों मैंने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको हर एक भारतीय को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में दोस्तों कई इससे बहुत ही विपत्तियां आती हैं, कहीं धन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बर्बादी होती है। और एक राष्ट्रीय चुनाव दोस्तों हर एक भारतीय को इसका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या किया गया कि जो जितनी भी विधानसभा है ये सभी विधानसभाओं का कार्यकाल, यानी कि दोस्तों कार्यकाल है सभी पूरे राज्यों की, उनकी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 कर दिया गया। यानी चाहे दोस्तों किसी का कार्यकाल 26 में खत्म होने वाला है, या दोस्तों चाहे किसी का 27 में, तो दोस्तों उसे बढ़ा करके यानी कि 27 से 2 साल बढ़ा दिया तो 29 कर दिया गया। ठीक है, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया, 2029 तक, बढ़ाकर 2029 तक। यानी अब जो इलेक्शन होंगे दोस्तों वो 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा के और आपके विधायकों के। ठीक है, विधानसभाओं के 2029 तक किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें क्या है, क्या किया गया कि जो केंद्र है, केंद्र आपके सेंटर वाली गवर्नमेंट, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय निकाय यानी कि आपकी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और आपकी विकास ब्लॉक स्तर की जो पंचायत होती है, नगर निगम होते हैं, उनका दोस्तों क्या होगा, अब एक पहचान पत्र बनेगा और एक मतदाता सूची आएगी, यानी एक मतदाता पर्ची आएगी। ठीक है, एक मतदाता पर्ची और एक पहचान पत्र बनेगा, और उसी से आप क्या करोगे
कि विधायक यानी विधानसभा का वोट भी करोगे, उसी से आप लोकसभा का भी वोट करोगे। ठीक है, तो ये 2029 में क्या, ये 2029 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया। राज्य केंद्र और स्थानीय निकाय यानी कि आपके जितने भी इलेक्शन होंगे वो एक साथ होंगे। आप दोस्तों, एक आपकी मतदाता सूची होगी, यानी एक आपकी आहरण पर्ची मिलेगी, और एक आपको दूसरा है दोस्तों वो आपका एक पहचान पत्र मिलेगा। ठीक है, पहचान पत्र, उसी से आप जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसी से आप क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोस्तों आपको क्या करोगे, वोट डालोगे। ठीक है, यानी लोकसभा का। ठीक, उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि आगे कि दोस्तों पहली बार नहीं हुआ ये दोस्तों, पहले भी हमारे हो चुके, भारत देश आजाद के बाद भी क्या 1952 में हुए, 1957, 62 और 67 में हुए। मैंने बताया 1968 में क्या हुई, कुछ विधान है विधानसभा वो विघटन हो गई। ठीक है, और 69 में क्या हुई, कुछ लोकसभा विघटन हो गई, इसलिए दोस्तों ये पद्धति हमारी सिस्टम खत्म हुई। लेकिन दोस्तों 1983 में क्या हुआ, 1983 ईस्वी में फिर भी इसकी क्या की मांग की गई, लेकिन दोस्तों ये फेल हो गया। क्या, ये फेल हो गया सिस्टम। ठीक है, 1983 में फिर से मांग उठी, इसकी फिर से मांग की गई, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसे मंजूरी नहीं मिली हुआ। दोस्तों तब से 1983 से लेकर अब तक हमारी जो विधानसभा है और लोकसभा में चुनाव अलग अलग होते आ रहे हैं। दोस्तों आप देखते होंगे कि दोस्तों अलग अलग चुनाव में दोस्तों क्या होता है कि हर एक राज्य के यानी 1-2 साल में दोस्तों चुनाव आ जाते हैं। किसी के दोस्तों शादी भी हो सकते हैं, किसी के 1-2 साल में होते हैं। तो दोस्तों इसमें धन की अभाव विपत्ति होती है, यानी कि धन का बहुत ही यहाँ पे नुकसान होता है, धन का सबसे ज़्यादा अभाव होता है, और कई भी दोस्तों समस्याएं आती हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और कई ऐसी है मतलब कई तरह की आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक राष्ट्रीय चुनाव दोस्तों इसमें इतना ही। अभी दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है आगे। तब तक के लिए तो जय हिंद, जय भारत।